नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। जब से नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए किया है और ये बिहार में सिचुएशन बना है कि अब वो गद्दी को छोड़ देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा टेंशन में कोई वर्ग है तो वो टीआरई 4 के कैंडिडेट ही हैं। ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा कि ऐसा ना हो कि ये एग्ज़ाम लटक जाए। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले बता दें नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन आने की संभावना अगले सप्ताह में है। इस हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मंगलवार के बाद, मंगलवार के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना जो है वो बन रही है। अब बहुत सारे छात्र जो हैं वो कमेंट, फोन, मैसेज आ रहा कि नीतीश कुमार तो बीच में ही हम लोग को मझधार में छोड़ के चले गए और ये देखिए कि अभी तक हम लोग का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि भाई भाजपा सरकार जो है वो नौकरी न देने के लिए जो है बड़ा ही फेमस है। हर एक स्टेट में देखा जाता है या फिर सेंटर लेवल पर भी देखा जाता है कि नौकरियों पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे में ये टीआरई 4 के जो बहुत सारे कैंडिडेट का हमारे पास फ़ोन आया, उनका यही कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि इसको लटका दिया जाए या फिर फॉर्म फिलअप करवा दिया जाए, एग्ज़ाम में देरी कर दिया जाए। तो आपको हम बता दें कि जो अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंच गया है उसमें कोई देरी होने की संभावना नहीं है। अब अगला कौन मुख्यमंत्री बनेगा और क्या प्राथमिकता रहेगी, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर जो है अब कोई भी मुख्यमंत्री बने इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार जी के द्वारा हर एक मन से ये चीख के कहा गया कि हम बिहारियों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, पूरा 2025 का विधानसभा चुनाव ही इसी मुद्दे पर लड़ा गया, उससे अब किसी और सरकार के या मुख्यमंत्री के द्वारा इग्नोर किया जाए ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी प्राथमिकता में तो कुछ ना कुछ कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ रहा है। एग्ज़ाम आपका 22 सितंबर को ही होगा। हाँ, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, ज्वाइनिंग का क्या होगा, जिस युद्ध स्तर पर टीआरई 1-2 को ज्वाइन कराया गया उस स्तर पे होगा या टीआरई 3 की तरह होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आपका वैकेंसी यानी कि नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम, इन सब में जो है, जो पहले से शेड्यूल है, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उनके पास जब सरकार के द्वारा, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक लग जाए, सरकार उसको स्टैंड बाई में रखने के लिए कह दे। देखिए, ऐसा होता नहीं है। जब सरकार किसी भी नौकरी के लिए अधियाचना भेजती है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कागजी प्रोसेस होता है। उसके लिए समझिए कि कोई नौकरी निकाला जाता है तो अगले 35 साल के लिए जो है उसका व्यवस्था बंदोबस्त किया जाता है उसमें, तब कोई नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी होता है। तो टीआरई 4 का आपका ऑलरेडी काम जो है वो सरकार के द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है, पिछले महीने में ही मिली। अब देखिए कि इतना समय लग रहा, लगभग देखा जाए तो 20-22 दिन हो गया बीपीएससी ने अभी तक इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। और हमने अपने सोर्सेज से पूछा कि क्या संभावना है आजकल में, तो नहीं, आजकल में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मंडे के बाद यही हमें जानकारी मिला कि मंडे के बाद देखिए कब आता है, लेकिन अगले सप्ताह पूरा संभावना है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ छात्रों के लिए एक हिदायत माने, सलाह माने, चेतावनी माने, टीआरई 4 को आप बहुत सीरियस लेंगे आप, क्योंकि अगली सरकार जो आएगी ना, उनके पास काम करने के लिए बहुत सारे शिक्षक हैं। 5.5 लाख से अधिक शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं और
45,000 का प्रोसेस शुरू होने वाला है। 6 लाख के आसपास उनके पास शिक्षक होंगे। तो सरकार के सामने कोई बहुत बड़ी आवश्यकता शिक्षकों की नहीं होगी। हो सकता है TRE 5 जो है इस साल ना भी आए भी तो बहुत कम सीटों के लिए आए। जिस तरह नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षक बहाली देखा जाए तो मिनिमम 45,000 के लिए है। इतना तो सेंट्रल लेवल में भर्ती नहीं आता है। 1,71,000, 1,22,000, 87,000 जो ये संख्या है, जो ये आंकड़ा है, उतना बड़ा अब संभावना कम लगता है। हम ये इनकार नहीं कर सकते कि अगला नहीं आएगा, लेकिन वो आप मान के चले कि संख्या जो है वो इन सबसे कम ही रहेगी। देखिए, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कम मान के तैयारी करेंगे ना तो आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसे आप एक सलाह माने, और जो लोग TRE 4 में बैठ रहे हैं पूरा जी जान लगा दें, पूरा थ्रू आउट पढ़ाई करें। समय काफ़ी मिला हुआ है, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, सेटिंग गेटिंग के चक्कर में भूल के भी ना पड़े, और पूरा प्रैक्टिस करें। ज्ञान अर्जन के साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ज्ञान अर्जन सबसे महत्वपूर्ण है, केवल सेट के भरोसे नहीं रहना है। सेट बनाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। सेट जो है प्रैक्टिस के लिए है। आपने जो पढ़ाई किया है उसका आप परफॉर्मेंस कैसे दे पाते हैं, उसके चेक के लिए है। तो ये मेरा सलाह है कि आप पूरे जी जान से TRE 4 में ही लगे। अगले हफ्ते आपके नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बन रही है, इस हफ्ते नहीं आने वाला है। तो चलिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑलरेडी अधियाचना BPSC के पास भेज दिया गया है, और एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम आपका होगा, समय से होगा। TRE 4 को ही आप एक तरह से इस साल का अंतिम शिक्षक बहाली मान के तैयारी करें, पूरा जी जान झोंक दें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।